कि जौन कश्मीर में पहलगाँव में जौन मैटर भइल बा 27 आदमी के मरल बा लोग, ओकरा विषय में यहाँ के का कहत तनी और सर क्रुआ का कहत तनी जौन 27 आदमी मरल बा कश्मीर में? का कहले बाकी दुख बा ये चीज़ सुनकर हमनी के माने काफ़ी दुख भल। इस चीज़ मतलब कि होखे के भी ना चाही। जौन कि शादी भर रहे आ तुरंत 8 दिन जौन मतलब कि एगो पूरा इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ये चीज़ है, हम थोड़ा सा ही बोलते हैं, गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ कहने के लिए। और बहुत दुख के साथ हम लोग कह रहे हैं ये चीज़ जो हम लोग के कश्मीर में मामला हुआ, हमला हुआ। काफ़ी लोग 8 दिन शादी हुआ था उनका, हम वीडियो देखे थे, काफ़ी रोचक था। बताइए 8 दिन किसी का शादी होता है, वो हनीमून के लिए जाता है, चाहे एंजॉय करने जाता है। जो वहाँ बना है मान लीजिए, तो आप कहीं भी जाइएगा संतुष्ट, थोड़ा सा माइंड वो हो जाता है रिलैक्स मूड करने के लिए। तो 8 दिन हुआ था बेचारा, और उसका पति का जो हत्या कर दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया। काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ़ होता है ये चीज़ सुनकर। ऐसा नहीं करना चाहिए उन आतंकवाद को। एक वीडियो में देख रहे हैं कि एक औरत है और चिल्ला रही है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, और वहाँ पे उस आदमी को दौड़ा के गोली मार दिया जा रहा है। वो कितना दुखद घटना है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले आपसे कि बहुत मतलब कि हम लोग के सोच कर और सुन कर और देख कर काफ़ी मतलब कि अरे भैया हम लोग हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज। और क्या अब आपसे बताइए, मान लीजिए कि एक हम लोग का जान है, जिस तरह आत्मा है, बॉडी है, उस तरह भी उसका भी है। अब समझिए उसको अगर डायरेक्टली गोली मारा जा रहा है बिना कुछ गलती किए, बिना कुछ। सर वो औरत पर कितना बीतल हुई जना के सामने अपना पति जन बा, वो औरत वहाँ खड़ा बा और औरत के सामने उनके पति के मार दहल जाता। ये कितना दर्दनाक वो औरत के लाख बीतल हो। आप समझिए कितना दर्दनाक हुई वो हादसा, कितना बुझाइल हुई है। कह नहीं खे पावल जात, लेकिन कहल जाए तो 2 मिनट में खत्म हो जाई बात। समस्या ये नहीं खे वही पति के खड़ा बा, पत्नी खड़ा बाड़ी, पति के मार रहल बा आतंकवादी। वो मालूम बा कौन चीज़ पूछ के, कलमा आता है तुमको, कलमा आता है जी, तुमको आता है कलमा? बताइए कितना, बताइए वहाँ पर तो नहीं पूछा गया कि आप धानुक हो, आप चमार हो, आप हरजन हो, आप तिवारी हो, आप ब्राह्मण हो, आप भूमियार हो, ये चीज़ तो नहीं पूछा गया ना। कुछ नहीं। सिर्फ पूछा गया कलमा आता है, बस कलमा आता है। हिंदू में है कि नहीं जातियाता बहुत चलता है, हिंदू में ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर? देखिए चल रहा है, इसमें इसके लिए तो रोक नहीं पाएंगे, हम अकेले रोक नहीं सकते हैं, सब किसी का अपन अलग अलग। लेकिन हिंदू तट होने का एक ऐसा मिसाल कायम कीजिए जैसा कि गर्व से कहिए हिंदू है और हिंदुस्तान है। समझ रहे हैं ना चीज़ को? वो ठीक है, जाति हर लेवल अलग है। डेढ़ जैसे आप खेत बनवाते हैं, खेत का हर किसी का डेढ़ है, फलवा का है, चिन्नुआ का है। ये बताइए मोदी जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ जिस तरह हमला हुआ और जिस तरह बिना दोषियों को गोली से उड़ाया गया, उस तरह आपसे अगर नहीं होता है तो फौज को बस 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ना मोदी जी। अगर आपसे वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है तो कृपया एक हम लोग तो राय दे सकते हैं। बाकी मोदी जी आपका तो पूरा है, भारत आप ही का बच्चा है, पूरा न्यूज़ से लेकर टोटल मतलब आप अभी यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में है पूरे भारत में। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग से अगर नहीं होता है, अगर नहीं मतलब ये सब दंड भेदभाव नहीं आता है, तो कृपया योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर भेज दीजिए। मात्र बुलडोजर को कितना दिन के लिए भेजना है? 2 दिन के लिए भेजना दीजिए, 2 दिन। क्या जोगी जी जाएंगे वहाँ पर तो मामला सॉल्व हो जाएगा? जोगी जी क्या करेंगे वहाँ पर जाएंगे तो? ये तो गारंटी है, जिस एंगल से उन्होंने ढूंढा ना, अरे जोगी बाबा का बुलडोजर जाएगा ना तो उसमें तो तनिक भी क्षण नहीं। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी से नहीं होगा, जोगी जी से हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी से मैं नहीं बोला जो नहीं होगा, लेकिन अगर बट नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे भारत का ये है। लेकिन जोगी आदित्यनाथ को एक राज्य का सिपाही को भेज दीजिए ना वहाँ पे। आप इंडिया के नेता लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जितना भी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? देखिए मैं भारत के पूरे भी विपक्ष और पक्ष के नेता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं कृति न्यूज़ का एक ऑनर हूँ और चलाता हूँ। यही जानता हूँ, कहने का मतलब है कि आप लोग से अगर होता नहीं है तो कम से कम भैया ये भारत के लिए तो सोचिए। कम से कम आप लोग खाली राजनीति के मुद्दा लेकर आइएगा तो ये भी कहीं का न्याय नहीं है, अच्छा भी नहीं है। आप लोग कृपया, मैं भारत के मुसलमान और हिंदू के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तो प्रेजेंट में हिंदू लोग को कलमा के नाम पर ढूंढा गया।
जो कलमा पढ़ लेता उसको शायद बच जाता। लेकिन मैं आप ये चीज़ हमसे सवाल किए रितेश जी कि पक्ष और विपक्ष नेता लोग है पूरे भारत का, मैं पूरे भारत के नेता लोग से ही अपेक्षा कर रहा हूँ कि कृपया राजनीतिक मुद्दा ना उठाए इसमें, इस मैटर को एक इंसानियत के नाते से संज्ञान लीजिए और संज्ञान में जो द्रोही है, देशद्रोही उसको बोलिए। उसको मालूम है क्या करना चाहिए मोदी जी और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ। वो अभी सत्ता में नहीं है बट आई डोंट नो सत्ता में नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ कहना उन्होंने लोग ने 27 लोगों को हत्या किया है कश्मीर के अंदर, उस जितने भी आतंकवाद हैं उस सभी को आप खड़ा करा दीजिए, रास्ता से पकड़वाइए पहले और उसको डायरेक्ट गोली मत मारिए, रास्ता से बनवा दीजिए और रास्ता से बना उल्टा और फांसी की सजा दे दीजिए। फांसी तो 2 मिनट में खत्म, उस तरह नहीं ना। अच्छा। पहले तो सुन तो लीजिए, सुनाइए। उसको उल्टा टांग जो होता है लटकवा दीजिए। अब पूरा जितने भी गैंग वो स्टार बनते हैं ना, गैंग पूरे गैंग को एक लेवल बनाइए, पूरा भारत का लाइव चलाइए, पूरा मीडिया और यूट्यूबर को बुलाइए, वहाँ पे ऐसा पूरा फील्ड खाली होना चाहिए। और क्या करना चाहिए उन लोग का मालूम है क्या? थोड़ा थोड़ा काटिए, पैर तो बना रहेगा, पहले मुड़ी ओर से काट दीजिए, आंख निकालिए, ऐसा दर्दनाक होना चाहिए, दर्दनाक मौत देना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। फिर आज के बाद से कोई दूसरा ऐसा नहीं करे, यही होना चाहिए। मैं यही अपील कर और इस सजा मिल जाएगा तो 27 को जब फैमिली परिवार का लोग मरा है, आत्मा की भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि जान नहीं आ सकता है। सही बात, जान नहीं आ सकता है, जान तो कोई देने वाला है ही नहीं, वो भगवान के छोड़कर दूसरा है यहाँ जान का इति करने वाला डॉक्टर हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जिसका मृत्यु घोषित हो जाए उसका दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा देर के लिए उनको घर का परिजनों का आत्मा का शांति जरूर मिलेगा। आप क्या चाह रहे हैं? जो 27 फैमिली का लोग मरा हुआ है, सदस्य मरा हुआ है, उनको इंसाफ मिले या ना मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार से क्या अपील है आपका? सरकार से ये अपील करेंगे, उन लोगों का अभी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर होगा, उन लोगों का आर्थिक स्थिति का व्यवस्था कर दे प्रेजेंट में, उसके बाद जो उन लोगों का है परिवार का जो है जो मरा हुआ है लोग, उन लोगों को सरकार इंसाफ दिलवाए। दिलवाए। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए न्यूज़ रितेश।